हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आईजीएमएस पटना की काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, बीएससी नर्सिंग 2025 का काउंसलिंग का जो है ना फॉर्म जो है ना वो आ चुका है। आप वेबसाइट के अंदर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और काउंसलिंग जो है ना ऑफलाइन प्रोसेस होने वाली है। लास्ट डेट जो है ना वो 10 सितंबर 2025 है। ठीक है, तो जल्दी से अपना फॉर्म आप अप्लाई कर लें। एंड अभी हम लोग क्या देखने वाले इस वीडियो में, कट ऑफ देखने वाले। तो यहाँ पर जो ना मेरे पास डेटा पूरा का भर भर के है, सारे डेटा। बट ये बीएससी नर्सिंग का है, जीएनएम का नहीं है और पैरामेडिकल का नहीं है। अगर आप बोलोगे तो जीएनएम और पैरामेडिकल का भी डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि जो कैंडिडेट लास्ट ईयर गए थे ना कॉलेज में हमारे थ्रू काउंसलिंग के थ्रू, उसके पास वो लोग आपका हेल्प करेंगे काउंसलिंग में। ठीक है, एंड जो हमारा मेंबरशिप ग्रुप है, या भी इन द सेंस कह सकते हैं ये वाला पेड काउंसलिंग वाला ग्रुप है, वहां पर भी आईजीएमएस के कैंडिडेट उस ग्रुप के अंदर है। तो वो मॉनिटर करते हैं सारे डेटा को, एंड जिस भी कैंडिडेट को डाउट रहता है उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड यस यू कैन ऑल्सो कॉल। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कतें आती है आईजीएमएस फॉर्म को लेकर तो आप कॉल भी कर सकते हो। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो मेक श्योर जरूर से ज्वाइन करना। देखो हमारे पास यहाँ पर दो डेटा है। ठीक है, एक तो मेरिट लिस्ट है 2024 का। अप्लाई करने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनता है ना उसी के अकॉर्डिंग सीट अलॉट भी होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट राउंड में 487 लोगों को इनवाइट किया गया है काउंसलिंग के लिए। मतलब कि 487 लोग यहाँ पर फर्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसकी अलग अलग डेट है, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, इस तरीके से डेट रही थी पिछले बारी काउंसलिंग की। ठीक है, और ये रहा अलॉटमेंट लेटर, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि किस कैंडिडेट को कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। ठीक है, फिलहाल ये अलॉटमेंट पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है ना बीएससी नर्सिंग का स्पेशल। ठीक है, मैं बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ की बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग का है। देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो इसको, तो चेक हियर, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। प्रोविजनल एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024। देखो थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा, आप उसको 1080p में भी कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से मतलब क्वालिटी इंक्रीज कर लेना ताकि कोई दिक्कत है ना हो समझने में। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग 2024 का है। ठीक है, अभी आप बोलोगे दैट कि उससे आप मैच करवा तो दोगे, बट बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ डिफरेंट था। और कट ऑफ डिफरेंट था, मतलब कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट था। ठीक है, मैं तो बताना चाहता हूँ दैट कि कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट हो सकता है बट रैंक तो वही रहेगा ना। तो रैंक आपका वही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा लैगी ब्राउजर है। ठीक है, थोड़ा सा लैग करेगा पीडीएफ में, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग विदाउट एनी डिले कट ऑफ की ओर मूव करते हैं। ठीक है, सो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी अपडेट है ना सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ दैट कि यहाँ पर ये रहा मेरिट लिस्ट। ठीक है, 2024 का मेरिट लिस्ट है फर्स्ट राउंड का। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरिट लिस्ट दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो कुछ इस तरीके से है ये मेरिट लिस्ट फाइनल। देखो पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और एएनएम जीएनएम सब, मतलब सॉरी जीएनएम का, तीनों का मेरिट लिस्ट एक ही में बनता है। ठीक है, ये रहा मेरिट लिस्ट कुछ इस तरीके से है। ये रोटेट करना पड़ेगा आपको तब आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट है। फर्स्ट कैंडिडेट जो अप्लाई की थी वो 572 मार्क्स वाली थी 2024 में। और यहाँ पर जो है ना ये कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, मतलब कि बिहार की कैंडिडेट। अगर आपको यहाँ पर यूआर दिखे ना तो आप बिहार के कैंडिडेट भी हो सकता है और उसके अलावा अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इस कैंडिडेट का जो कैटेगरी था मतलब ईडब्ल्यूएस था, और इसने 572 मार्क्स पे अप्लाई किया था। ठीक है, और ये देखो सीरियल नंबर। ठीक है, यही आपको देखना है। ठीक है, कि सीरियल नंबर आपका कितना बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, आईजीएमएस का रैंक हम लोग कह सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, इस तरीके से आपका सीरियल नंबर बनेगा। एंड अगर आप किसके मतलब कितना आपका सीरियल नंबर रहना चाहिए कि आप सेफ जोन में रहोगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप नीचे जाओ तो देखो मार्क्स कितना फॉल कर रहा है, 550, फिर 548। देखो पिछली बार जो है ना मार्क्स सभी के भर भर के आए थे क्योंकि पेपर शायद इजी था, दैट्स वाई। बट इस बारी मार्क्स सभी के मतलब कम आए हैं ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दैट कि 545 लाना पड़ेगा 2025 में, क्या ऐसा नहीं है। आप कट ऑफ यहाँ पर रैंक इसका चेक करोगे ना तो रैंक अराउंड जो होगा ना यहाँ पर 2 लाख रैंक होगा या फिर 1.5 लाख रैंक होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लोग देखें अलॉटमेंट लेटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला पेज दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहला पेज है। ठीक है, सीरियल नंबर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड है। ठीक है, और रिजर्वेशन भी चेक कर सकते हो, रिजर्वेशन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये रहा पहला पेज। देखो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे, वेरे समझ नहीं पाओगे दैट कि किसको किसको मिला है। देखो यहाँ पर मेरिट सीरियल नंबर। ठीक है, देखो मेरिट सीरियल नंबर यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से,
देखो मेरिट पहला सीरियल नंबर में सलोनी कुमारी थी, यहाँ पर आप देखो। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पे ये रहा, पहला सीरियल नंबर में सलोनी कुमारी थी। एंड देखो यहाँ पर अलॉटमेंट में उसको मिल चुका है, सलोनी कुमारी ये रही। और यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर में सलोनी कुमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिला है, मतलब इसको जो सीट मिला है वो यूआर से मिला है, ठीक है। बट ये क्योंकि यूआर के भी सीट्स रहते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर इसको यूआर से नहीं मिलता तो ईडब्ल्यूएस से मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में इसको जो है ना सीट मिल गया है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा कैंडिडेट देखें तो अभव कुमार सिन्हा, ठीक है। ये जो है, सॉरी, श्रीति सिन्हा, श्रीति सिन्हा है, ठीक है, वो फादर्स नेम था, सॉरी फॉर दैट। तो श्रीति सिन्हा ये इसका सेकंड रैंक था, और इसको भी इसने शायद काउंसलिंग में विजिट नहीं किया था, ठीक है। तो इसको नहीं मिला है, ठीक है। या फिर इसने सेकंड थर्ड राउंड में सीट लिया होगा, वो भी दिख जाएगा हम लोग को आगे, ठीक है। फोर्थ रैंक को मिला ईसा रानी, और इसका कैटेगरी यूआर है, और इसको यूआर से सीट अलॉट हो चुका है। देखो इस फोर्थ ईशा रानी, यूआर से इसको सीट मिल चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर 112 बी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आप सोच रहे हो दैट कि इतने मार्क्स कैसे लाऊंगा मैं, मतलब इतने मार्क्स अगर नहीं है, 572 नहीं है या फिर 560 नहीं है, तो कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पर जो है ना ईशा रानी करके 112 उसका मेरिट नंबर है, ठीक है। अब हम लोग 112 देखते हैं कितना उसका मार्क्स था, ठीक है। देखो मार्क्स यहाँ पर ठीक है, बट इसके रैंक अलग होते हैं ना। 2025 में जो है ना यहाँ पर आप 100 माइनस कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो है ना 543 है, तो आप इसको 443 कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो इस बारी का पेपर है वो लिटरली हार्ड था, ठीक है। तो दैट्स वाई, और भी कम कर सकते हो, 150 मार्क्स भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये पेज में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मानना है, ठीक है। 112 नंबर में लोग मेरिट देखते हैं, उसका कितना मार्क्स है, उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चेक हियर। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं, मैंने बोला सबको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपको पता चलेगा दैट की कॉलेज मिलना है कि नहीं, ठीक है। 1500 लगेंगे, बट क्या कर सकते हैं, आपको बैकअप भी चाहिए, पैसे भी नहीं पे करने, तो ऐसे कैसे होगा, है ना। ये रहा 112, ये रहा, ठीक है। ये रहा आपके सामने यहाँ पर ऋषिता राज, ठीक है, ऋषिता राज। और इसका मार्क्स जो है ना 437 था, ठीक है। 437 था 2024 में। अगर आप 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 337 भी कर दोगे ना तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। 337, 320, ठीक है, इतना भी कर दोगे ना तो भी कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अगर इतने भी मार्क्स है ना 2025 में तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 2025 का पेपर जो हार्ड था, यहाँ 2024 का पेपर जो इजी था, ठीक है। ये तो ओबीसी की बात हो गई। बहुत सारे लोग एससी एसटी कैंडिडेट भी हैं, और बिहार से है, तो उसके भी यहाँ पर अलॉटमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल ऊपर वाली सीट जो है ना यूआर की है, नीचे सीट्स हम लोग मूव करेंगे एंड नीचे दिखाएंगे आपको, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल, देखो ईडब्ल्यूएस फीमेल को 129 पर मिला है, ठीक है। 129 पर मिला है ईडब्ल्यूएस फीमेल को। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ईडब्ल्यूएस फीमेल रैंक पे मिला है इसको, ठीक है। तो 129 का और भी मार्क्स कम होगा, 420 होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट पीडीएफ देखा, अब सेकंड पीडीएफ में देखते हैं, ठीक है। सेकंड पीडीएफ में यहाँ पर एस सी एस टी का यहाँ पर रैंक देखो भाई, आप बस रैंक देखो, ठीक है। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हो, रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए, बिहार से हो, तो देखो यहाँ पर रैंक देखो। ये जो 472 है ना, ये रैंक है, ठीक है। ये 472 जो है ना वो मेरिट लिस्ट में जो नंबर है ना, अगर आप यहाँ पर 112 दिख रहा है ना, यहाँ 472 जाओगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये किसका था, नाम क्या है, साक्षी कुमारी, एसटी कैंडिडेट है, और इसको फर्स्ट काउंसिल में मिल गया था बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो साक्षी कुमारी का हम लोग चेक कर लेंगे कितना मार्क्स था, ये एसटी कैंडिडेट है, ठीक है। 472 में हम लोग जाते हैं, 271, एंड ये रहा 472, ये रहा, ठीक है। आप यहाँ पर देखो साक्षी कुमारी, और 2024 में से नीट दिया था और 123 नंबर था। देखो यहाँ पर नीट यूजी के स्कोर कितने हैं, 123, ठीक है। तो अगर आप एसटी कैंडिडेट हो ना, अगर आपका नीट 2025 में 90 80 प्लस भी आ रहा है, क्वालिफाइड हो, बस क्वालिफाइड रहना चाहिए, ठीक है। 123 आई थिंक क्वालिफाइड होगा, तो बस अगर आप क्वालिफाइड हो तो जरूर अप्लाई करना, ठीक है। और भी सीट्स के रिजर्वेशन यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। बीसी का मैंने दिखा दिया, यहाँ पर एस सी एस टी के सीट्स है, डब्ल्यू, ठीक है। उसके अलावा ईबीसी, अगर आप ईबीसी फीमेल हो, फिर भी अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, 100 देखो 153 पर मिला है, 156 पर मिला है,
153 और 156 पे रैंक। उस टाइम 2024 में कितने मार्क्स होंगे? अराउंड 380, 370 इस तरीके से, ठीक है। और 2024 में 2025 में अगर आपका 300 प्लस है तो यहाँ पर श्योर हो जाओ दैट कि आपका जो है ना बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, ठीक है। पेड काउंसलिंग ज्वाइन कैसे करना है, जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है एंड इस लिंक पे आपको क्लिक करके आपको जो है ना यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करना है और व्हाट्सअप नंबर फिल करना है, नीट के रोल नंबर फिल करने, नीट के मार्क्स फिल करने, डेट ऑफ बर्थ फिल करने और काउंसलिंग कोड तो IGMS फिल करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना, 400 रुपीज़ का चेकआउट करना होगा, देन आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पेड काउंसलिंग में, ठीक है। डिटेल अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं सारी PDF आपको शेयर कर दूंगा। रेस्ट हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव ए नाइस डे।